डॉक्टर कमलदेव नारायण शुक्ला। कैसे देखते हैं 2025 का जो चुनाव आ रहा है, कैसे देखते हैं? 2025 के चुनाव में एनडीए का सफाया होना है। आप देखिए, नीतीश कुमार साफा कह रहे हैं कि सफाया हुआ। नीतीश कुमार बताते हैं कि 2025 225 पार। नीतीश कुमार तो वही कहेंगे जो मोदी जी कहेंगे। हाँ। क्योंकि जो नीतीश कुमार आज आप जातीय जनगणना का देखिए, अभी मोदी जी ने जो किया है कैबिनेट से, इस देश की जनता उस कैबिनेट का वेट कर रही थी कि आज पहलगाम पर कुछ कैबिनेट का निर्णय आएगा, लेकिन हुआ क्या? आपने जातीय जनगणना पर निर्णय दिया। चूंकि आप समझ गए थे कि बिहार में चुनाव है और चुनाव का लाभ उठाने के लिए, और दूसरा जो है पहलगाम से ध्यान हटाने के लिए, और दूसरा चुनावी लाभ के लिए उन्होंने जातीय जनगणना का कैबिनेट से पास किया कि होगा। जो भाजपा के नेता बहुत दिन से यह बात कहा करते थे कि साहब जातीय जनगणना करने पर देश टूट जाएगा, समाज टूट जाएगा, देश के एकता अखंडता के लिए खतरा है, वो आज भूरी प्रशंसा कर रहे हैं। आपको याद होगा कि गडकरी जी ने कहा था कि जो करेगा जात के बाद उसको मारूंगा लात। यही प्रधानमंत्री ने कहा था कि जातीय जनगणना की बात करना अर्बन नक्सलवाद है। इस ढंग का अनेकों दर्जनों वक्तव्य है। तो मैं जानना चाहता हूं भाजपा के उन नेताओं से जो आज जातीय जनगणना पर इतनी भूरी प्रशंसा कर रहे थे कि कल वो खट्टा था, आज मीठा हो गया। यही हाल किसान एक्ट जो आया था, वो राहुल गांधी ने कहा था कि एक्ट को वापस करा के रहूंगा, तो उसके पहले वो लोग किसान एक्ट का लाभ गिना रहे थे। जैसे ही बैक फुट पर आए वैसे ही अब किसान एक्ट हटाने पर किसान का लाभ गिना रहे हैं। वही हाल जातीय जनगणना में है। इसके पहले वो गाली देते थे और अनुराग ठाकुर कहते थे कि जातीय जनगणना जो है जाति की गाली है, और आज वही प्रशंसा कर रहे हैं। तो भाजपा बैक फुट पर हमेशा आते रही है, क्योंकि भाजपा का कोई विजन नहीं है। इस देश के हिंदुओं को नपुंसक बनाकर इस देश में सत्ता पर काबिज होना चाहती है भाजपा। अब आप कहिएगा कि नपुंसक क्यों आप कह रहे हैं? तो जिस देश में हिंदुओं का संख्या ज्यादा हो, 85% हिंदू हो, वहां 15% मुस्लिम से भय आप दिखा रहे हैं। आप कहना क्या चाहते हैं? हिंदू, सुनिए ना, हिंदू यहाँ हमेशा मजबूत था, हिंदू कभी भी मजबूत है, और हिंदू का पहिलका अर्थ होता है मानवता। और जिस राम को ये लोग बेच रहे हैं, राम का पहलका धर्म सनातन नहीं था, उनका पहलका धर्म मानवता था। और ये लोग मानवता को तार तार कर रहे हैं। मानवता के लिए ये लोग घातक है, देश के लिए घातक है। कांग्रेस ने जो श्रृंखला पैदा किया था और सामाजिक न्याय की बात किया था, राहुल जी 2023 के अपने पहले भारत जोड़ो यात्रा में उन्होंने जातीय जनगणना की बात की थी। 24 के भारत जोड़ो न्याय यात्रा में भी उन्होंने जातीय जनगणना की बात की थी। बिहार के चुनाव में प्रभाव पड़ेगा क्या? 24 के लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने जातीय जनगणना की बात की थी। और अभी जो हाउस समाप्त हुआ है उसमें भी माननीय राहुल जी ने कहा था कि मैं जातीय जनगणना इसी सरकार से और इसी संसद से पास करा के रहूंगा। और यह राहुल जी की नैतिक विजय है और भाजपा का नैतिक ह्रास है। भाजपा को चुल्लू पर पानी में कहीं डूब कर मर जाना चाहिए। कि जो देश की जनता को गुमराह क्यों करते हो भैया, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर? कांग्रेस चाहती है कि संविधान में जो अंबेडकर जी ने प्रोविजन दिया है और गांधी जी का जो सपना था कि दलित, पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा, गरीब, जो समाज के मुख्य धारा से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से, शैक्षणिक रूप से नीचे हैं, उनके निचले पावदान तक लाभ जाए। और 70 सालों में लाभ निचले पावदान तक नहीं गया है। राहुल जी का यह मिशन सामाजिक परिवर्तन का मिशन है। सामाजिक परिवर्तन होगा और केवल एक व्यक्ति, एक समुदाय के लोग माने क्या कहेंगे, सामाजिक समरसता का लाभ उठाते रहे हैं, उसको तोड़कर निचले पावदान जहां लाभ नहीं पहुंचा है वहां पहुंचाने के लिए राहुल जी ने मुहिम छेड़ा है। यह सामाजिक परिवर्तन का दिन है और सामाजिक परिवर्तन होगा, और यह कांग्रेस ही कर सकती है। यह कांग्रेस ही कर सकता है। बाकी आप लोग लगातार वीडियो वायरल अभी राहुल गांधी जी का देख रहे होंगे, जो वहां आवाज उठाए थे। बाकी आप लोग जातिगत जनगणना को लेकर क्या सोचते हैं, और बिहार में जो विधानसभा चुनाव आ रहा है इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? अभी यहाँ पे लोगों से बात हम कर रहे हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।